आप सभी को हमारी ओर से नमस्कार है, प्रणाम करते हैं आप सभी को। और आज मैं बताने वाला हूं द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात किया जाता है, और वो भी गुणनखंड विधि के द्वारा। इसके बाद हम बताएंगे श्रीधराचार्य का नियम, उसके बाद वर्गमूल को पूरा करके जो निकाला जाता है बाय परफेक्ट स्क्वायर नंबर के द्वारा, वो भी बताएंगे हम आपको। लेकिन पहले हम चर्चा कर लेते हैं द्विघात समीकरण का मूल कैसे निकाला जाता है, वो भी आपके गुणनखंड विधि के द्वारा। तो आइए पहले थ्योरी पर हम बात कर लेते हैं। कैसे बात करते हैं इन चीजों को देखिएगा, उसके बाद एग्जाम्पल में आपको परफेक्ट बताऊंगा। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तथा a डज नॉट इक्वल टू 0 हो एवं इनके गुणनखंड px प्लस क्यूब एंड rx प्लस एस हो, तब देखिएगा द्विघात है इसलिए दुई को गुणनखंड हुआ, अतिर्घात होता तो 3 को होता, क्योंकि शून्य तो उसी टाइप से निकलेगा ना, हर एक फैक्टर के माध्यम से निकाला जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, देखिएगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसका दो फैक्टर हमने लिया ax स्क्वेयर, इसका दो फैक्टर हमने क्या लिया px प्लस क्यू, और इनटू में rx प्लस एस इज इक्वल टू 0। एक बार इस फैक्टर को शून्य करेंगे, एक बार इस फैक्टर को शून्य करेंगे, तो नाउ px प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, px बराबर माइनस के क्यू, तो x बराबर माइनस क्यू बट्टा p। ये पहला मूल आ गया, क्या आ गया मूल। और दूसरा मूल यहां से कैसे आएगा, rx प्लस एस इज इक्वल टू 0, x बराबर माइनस एस अपॉन आर, ये दूसरा मूल, द्वितीय मूल। तो इसी टाइप से निकाला जाता है। ये तो मैंने एज्यूम किया है, लेकिन ये आता कैसे है इन चीजों को हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिएगा मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, उसके थ्रू आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो आइए एग्जांपल के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे यहां पे देखिएगा एग्जांपल है पहला। एग्जांपल क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x घटे 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x घटेगा 10 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों मेरी जो बातें हैं वो आप गौर से सुनिएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 1, अचर पद कितना 10। स्टेप 1 में क्या करना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुना, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुना कर देना है। दोस्तों एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, अचर पद कितना है -10, तो 1 गुने -10 कितना हो जाएगा -10। अब -10 के फैक्टर ढूंढिए कितना होगा, तो -10 को लिख सकता है लोग 1, माइनस को भी इग्नोर कीजिए, बाद में बताएंगे। 1 गुना 10 लिख सकता है, या 10 गुना 1 लिख सकता है, 2 गुना 5 लिख सकता है, या 5 गुना 2 लिख सकता है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, स्टेप 2 जोड़ने या घटाने पर मध्य वाला टर्म आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर मध्य पद प्राप्त हो। बताइए 10 को 1 से जोड़ देंगे 11, क्या 3 आया, नहीं आया। 10 में से 1 घटाएं तो क्या 3 आया, तो नहीं आया। इसका ये पॉसिबिलिटी खत्म, ये पॉसिबिलिटी खत्म। दूसरी पॉसिबिलिटी 2 और 5 का आता है, तो 2 में 5 जोड़ देंगे 7, नहीं आया। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, ये परफेक्ट बैठ रहा है। तो यहां से क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0। एक चीज देखिएगा, e माइनस प्लस, तब 5 2 7 हो जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। अगर इसको प्लस करते हैं तो यहाँ प्लस 3 हो जाएगा, ये हो गलत हो जाएगा। तो इसको प्लस कर लीजिए ना। अब क्या देखिएगा, इसमें कुछ कॉमन है, x कॉमन है, तो x घटे 5। अब इसमें कुछ कॉमन है 2, तो x घटेगा 5 बराबर का कितना 0। तो x प्लस 2 x माइनस 5 बराबर 0। एक बार
बार इसको 0, एक बार इसको 0, x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर +5। ये और ये इसका क्या हो गया, 2 मूल्य हो गया। तो मैंने आपको कोशिश किया एक इक्वेशंस बताने का, एक और इक्वेशंस लेते हैं, दूसरे को बताने की कोशिश करते हैं। अब आइएगा मैं दूसरा इक्वेशंस लेकर आपको बताने की कोशिश करता हूं किस तरह से होता है, इन चीजों को देखिएगा। मैं एक और इक्वेशंस लेता हूं, 2x स्क्वायर माइनस 7x, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद को गुना कीजिए तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को 2, अचर पद को गुना कीजिए 3, 2 तिया कितना 6। अब 6 के फैक्टर ढूंढिए कितना, 1 6 6 1 2 3 3 2, बस 6 में 1 जोड़िएगा 7, यहाँ पुर गया। वेरी गुड, पहला ही पुर रहा है मेरे को। तो करिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, सॉरी 3। अब जोड़िए माइनस माइनस प्लस तो 6 1 7 पुर रहा है, x कमी किए x घटे 1, एक्स स्क्वायर में से एगो x में से एगो x ले लिए तो 1 बचा, माइनस का यहाँ 6 है यहाँ 3 है तो 3 बच रहा है, तो 3 कॉमन तो 2x, 3 दूना 6। अब एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ तो 7 पूरा, 3 दूना 6 6 1 7 पूरा, एक चीज अब ध्यान देना है 3x है। अब यहाँ पर क्या मैं अगर 6x को यहाँ लाता हूँ, x को इधर ले जाता हूँ तो क्या कंडीशन, x मैंने कॉमन किया तो x माइनस 1 बच रहा है। अगर मैं 3 यहाँ से कॉमन करता हूँ माइनस का 3 तो 3 दूना 6 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यही क्या 2x स्क्वायर माइनस 7x x माइनस, अगर मैं x यहाँ से अगर -3 कॉमन कर लेता हूं तो माइनस 2x प्लस 1 बच जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों यहां से क्या कंडीशंस बनती है, यहां अगर मैं फैक्टर ढूंढने की कोशिश करूं तो ये नहीं बन रहा है। अगर मैं 6x को यहां रखूं माइनस x करूं तो क्या कंडीशंस बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस का x कॉमन किए तो x माइनस का 6, माइनस 1 कॉमन किए तो x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से फैक्टर बन ही नहीं रहा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर फैक्टर नहीं भी बन रहा है तो आपको क्या करना है, अगर दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे फैक्टर नहीं बन रहा है दोस्तों, अगर फैक्टर नहीं बन रहा यहाँ पे हो सकता है 5 रहा होगा, तो मैं अगर 5 लेता हूं तो 2 तिया 6 हो गया, 3 2 5 बन रहा है। अब 5 ही था, मैं ऐसे एग्जांपल आपको ऐसे अटर्ड करने के लिए दिया था। तो देखिएगा 2x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन कीजिए, 2 यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो एगो x कॉमन कीजिए तो 2x माइनस का 3 माइनस 1 कॉमन कीजिए तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर का 1, और यहां से आ जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3 बट्टा का 2। तो आप उम्मीद कीजिए कि आपको ऐसा फैक्टर दिया जाएगा जिसके गुणनखंड को तोड़ना बहुत आसान होगा। और मैं इसे आपको समझाने के लिए दूसरा वर्ड चूज किया था, बस इसी थ्योरम को उपयोग करें, गुणनखंड भी जरा उसको निकाल सकते हैं। अगली वीडियोज में हम लोग बात करेंगे श्रीधर चार्ज का नियम, उसके बाद हम लोग बात करेंगे पूर्ण वर्ग विधि बनाने के द्वारा कैसे निकाला जाता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। इसी आशा उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नई वीडियोज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।